Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the reaction, phenol plus NaOH gives sodium phenoxide plus H2O. Phenol behaves as option A is Bronsted base, option B is Bronsted acid, option C is Lewis acid and option D is Lewis base. बच्चों यहाँ एक रिएक्शन दी गई है जिसमें फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही है। तो सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है और H2O बन रहा है। तो पूछा गया है जो फिनॉल है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? लुइस लुइस थ्योरी, लुइस थ्योरी एंड एंड ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, लुइस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी फॉर एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होते हैं एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, इन दोनों थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लुईस थ्योरी की बात करें, अगर बच्चों लुईस थ्योरी की बात करते हैं तो लुईस थ्योरी बेसिकली बोलता है कि एसिड्स वो होते हैं, एसिड्स वो होते हैं बच्चों, लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं बच्चों? एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज लुईस एसिड। और बेसिस कौन होते हैं बच्चों? बेसिस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। वो होते हैं बच्चों क्या? लुईस बेसिस। तो ये लुईस बेसिस की थ्योरी, लुईस थ्योरी है बच्चों, लुईस थ्योरी फॉर एसिड्स एंड बेसिस। और अगर ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की बात करी जाए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की बात करी जाए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, तो बेसिकली ये कहता है कि एसिड्स वो होते हैं बच्चों, एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? प्रोटॉन को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं। बेसिकली प्रोटॉन को लूज करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ऐसे बोल सकते हो। प्रोटॉन डोनर। एसिड्स कौन होते हैं बच्चों? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं। और जो बेसिस होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? बेसिस वो होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं बच्चों? एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज बेसिस। प्रोटॉन एक्सेप्ट जो करते हैं वो बेसिस होते हैं। प्रोटॉन डोनर एसिड्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं बच्चों? बेसिस होते हैं। तो ये दोनों थ्योरी के बेसिस पर हम एसिड्स और बेस को क्या करते हैं बच्चों? डिफाइन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ये एच ए है, एच ए कोई एसिड है, एच ए कोई एसिड है, प्लस कोई ये बी नेगेटिव है, कौन है बच्चों? बी नेगेटिव। होता क्या है, अगर ये बी नेगेटिव इस एच प्लस को एक्सट्रैक्ट कर ले और ये एच अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ए को देकर चला जाए तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ए नेगेटिव के अंदर। और ये कन्वर्ट हो जाएगा बी एच के अंदर। तो क्योंकि ए एच ने अपना इलेक्ट क्या अपना प्रोटॉन डोनेट करा है तो ए एच को बोलते हैं बच्चों क्या? इसको बोलते हैं एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लुरी थ्योरी। और क्योंकि बी नेगेटिव ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा है तो इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं। और जब ए एच एसिड अपने एच प्लस को लूज कर देता है वो नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं बच्चों कॉन्जुगेट। इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। और क्योंकि बेस ने अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो जो बी एच बनता है इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं ऑन बेसिस ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। और अगर आपको समझना हो कि लुईस थ्योरी के बेसिस पर एसिड बेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं तो इसको भी समझ सकते हैं। कंसिडर करिए, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल एग्जाम्पल मान लीजिए Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है प्लस AlCl3, AlCl3। तो Al के पास क्या होता है बच्चों? ये क्या करता है? Cl नेगेटिव Al के साथ कोऑर्डिनेट कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो ये बनाता है बच्चों AlCl3। और यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों? इस Al के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने क्या करा है? इसने Cl से इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ जो ये Cl नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ये बेस की तरह काम करता है। और AlCl3 क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये किसकी तरह काम करता है? एसिड की तरह। इसको बोलते हैं लुईस एसिड और Cl नेगेटिव को बोलते हैं लुईस बेस। तो इस तरीके से हम बताते हैं। तो अब फिनॉल और NaOH की रिएक्शन भी देखते हैं बच्चों। हमें जो रिएक्शन मिली है बच्चों उसके अंदर कौन है? ये फिनॉल है, बेसिकली ये फिनॉल है। फिनॉल ये ओ एच है। और इसकी रिएक्शन कराई गई थी बच्चों किसके साथ? NaOH के साथ। तो क्या बन रहा है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है। बेसिकली समझते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बनता कैसे है, इसके अंदर ही समझना है। बेसिकली NaOH के अंदर क्या होता है? NaOH के अंदर OH नेगेटिव होता है, Na प्लस होता है।
ये OH नेगेटिव क्या काम करता है, ये क्या इस H को एक्सेप्ट करता है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, बेसिकली इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। और जब ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, तो O पर आता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है बच्चों, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से ये जो Na+ था बच्चों, ये Na+ इसके साथ आ जाता है, सॉल्ट बना लेता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ONa इस तरीके से बन जाता है। और OH नेगेटिव और इस H+ ये मिलके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ फिनॉल क्या कर रहा है, अपने प्रोटॉन को लूज कर रहा है। ये जो फिनॉल है प्रोटॉन को लूज कर रहा है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये कौन सा होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्रोटॉन को डोनेट करने वाला। अभी हमने देखा था प्रोटॉन को डोनेट करने वाला एसिड कहलाता है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। इसको बोलेंगे बच्चों क्या, एसिड। एसिड बोलेंगे। और कौन सा एसिड बोलेंगे इसको बच्चों, ब्रोंस्टेड एसिड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं। और OH नेगेटिव, NaOH के अंदर OH नेगेटिव क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे बच्चों क्या, ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड बेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ब्रोंस्टेड बेस। तो यहाँ लुइस एसिड, लुइस बेसिस तो आप बता नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस बता सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की टर्म्स में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। क्योंकि यहाँ प्रोटॉन्स के टर्म में रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट तो आप यहाँ इसको बता सकते हो कि ये जो होता है ये ब्रोंस्टेड क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। फिनॉल क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड होता है, जो ऑप्शन बी में दिया है। क्या ये ब्रोंस्टेड बेस होता है, नहीं बच्चों। यहाँ आप लुइस एसिड, लुइस बेस को भी नहीं बता सकते, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ प्रोटॉन का चेंज आ रहा है। हम यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता हुआ नहीं देख रहे फिनॉल के अंदर, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज होते हुए देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हुए। ओवरऑल ये प्रोटॉन्स की टर्म में होती है रिएक्शन बेसिकली। तो इस तरीके से आप ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस को नहीं बता, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस को बता सकते हो, लुइस एसिड, लुइस बेस को नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।